हो गया, मीन्स 2420 रुपया 2662 दे दिया, अर्थात एक साल का सीआई कितना देगा, तो 2662 माइनस 2420 इज इक्वल टू 242 रुपया। एक साल का जो ब्याज मिलेगा वो 242 रुपया ब्याज मिला। एक कितने रुपए पर 242 रुपया ब्याज मिला, तो आप बोलेंगे 2420 रुपए पर, क्योंकि यह मिश्रधन इसके लिए मूलधन हो गया। तो एक साल में 242 मिला, तो किस दर से मिला, तो 242 गुना 100 बटा 2420, ये दिखाई दे रहा है हमें। रेट कितना आ गया, 10% रेट आ गया। तो वार्षिक दर कितनी है, 10%। दिस इज द आंसर, योर ऑप्शन इज डी। सही है। अगला सवाल, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। देखेंगे प्रथम वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है, तो आप प्रश्न कर रहा है 48 रुपया। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 48 तो देगा ही, प्लस प्रथम वर्ष जो 48 रुपया ब्याज दिया उसका भी 8% ब्याज देगा, ब्याज का भी ब्याज देगा। मींस दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा 48 प्लस 48 का 8/100, 48 का 8/100 का मतलब होगा 64, 8 चौक 32, 6 38, 3 रुपया 84 पैसा प्लस 48 रुपया, 48 3 51 रुपया 84 पैसा। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। सही है। अगला सवाल, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने समय में वह अपने से 8 गुना होगा। 15 वर्ष में 2 गुना होता है, 15 वर्ष 2 टाइम्स 2 गुना, 15 वर्ष में कितना हुआ, 2 टाइम्स हुआ, 2 गुना हुआ। अब कह रहा है कि वह अपने से 8 गुना होगा, तो 2 गुना को 8 गुना करना है। 8 गुना करने के लिए इस पर 2 पर पावर 3 डालेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, और जितना पावर डालेंगे उतना से इसमें गुना करा देंगे, उतने ही समय में होगा। अर्थात कितने वर्ष में, 45 वर्ष में। यही आंसर होगा। योर ऑप्शन इज डी। क्यों होता है, इसको समझ गए। जितना गुना होने के लिए जितना पावर डालना पड़ेगा टाइम में, उतने से हम लोग गुना करा देते हैं। क्यों गुना कराते हैं, तो अब देखेंगे हम लोग। क्यों गुना कराते हैं कि 15 वर्ष में 2 गुना हो गया। 15 वर्ष में क्या हुआ, 15 वर्ष में 2 गुना हो गया, 15 वर्ष में 2 गुना हो गया। तो ये 2 गुना जो है मिश्रधन है, मूलधन प्लस ब्याज दोनों है। तो यह मिश्रधन अगले समय के लिए मूलधन होगा, तो यह राशि फिर अगले 15 साल में 2 गुनी हो जाएगी। मींस अगले 15 साल में जो 2 गुनी होगी, तो 2 का 2 गुना कितना गुना, 4 गुना। फिर अगले 15 साल में यह राशि 2 गुनी होगी, तो 4 का 2 गुना कितना होगा, 8 गुना। अर्थात कुल कितने साल लग गया, 45 साल। यही आंसर हुआ। सही है। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 1200 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह राशि कितनी होगी। 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई। देखेंगे 5 वर्ष में 2 गुनी हो गई, 2 टाइम्स 2 गुनी हो गई, तो 20 वर्ष में कितनी होगी, तो अगला 5 वर्ष 4 गुनी होगी, अगला 5 वर्ष 8 गुनी होगी, और अगला 5 वर्ष 16 गुनी हो जाएगी। मीन्स 20 वर्ष आ गया, और 20 वर्ष में राशि कितनी गुनी हो गई, 16 गुनी हो गई। 20 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 16 गुनी हो गई। अब कितने रुपए की राशि 16 गुनी हो गई, तो मूलधन कह रहा है कि 12,000 रुपए है, जो 16 गुनी हो गई, तो 16 में 12,000 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो 1 2 3 16 2 32, 16 3 19, 1,92,000 रुपया देगा। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। सही है। सवाल नंबर 13 किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है।
तो वह धन कितना है? 5% की दर से 2 साल का सीआई कितना देगा? सही है। 5% की दर से 2 साल का सीआई देगा 10.25। सवाल नंबर 13। प्रथम साल 5%, किसी धन दूसरे साल 5% प्लस 5 का 5% वृद्धि ब्याज तथा दूसरे साधारण साल ब्याज देगा का 5.25%। प्रथम तो साल वह धन देगा कितना है? 5% की दर 2 वर्षों में साल कितना का आएगा? CI कितना देगा? 5% की दर से 2 साल का is CI equal to देगा 10.25%। 10.25। सवाल नंबर 2 वर्षों का प्रथम साल CI आ गया 5%, किसी धन पर दूसरे साल 5% CI में प्लस कोई 5 का 5% 5% की रेट इस दूसरे दूसरे साल साल देगा का 5.25%। 10%। प्रथम साल देगा 5% की दर 2 वर्षों में कितना आएगा? 5% सही है इसका है। 5.25% दोनों साल का is equal to 10.25। 10.25। सवाल नंबर 2 वर्षों का CI आ गया दोनों के बीच का दूसरे साल का 5% में 5% ये रेट इसका टाइम होता है 10% प्रथम साल देगा 5% की दर 2 वर्षों में कितना आएगा? 5% सही है इसका है। 2 वर्षों का CI आ गया दोनों के बीच का दूसरे साल का SI में 4 बार टाइम होता है 10% प्रथम साल देगा 14 SI 140 2 वर्षों में कितना आएगा? 5
से